फसलों के बारे में जाना था कि फसलें रबी की, जायद की और खरीफ की होती हैं। वो तो फसलें थी। अब जो हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं हम उनको अलग अलग चीज़ों में बांटते हैं, जैसे अनाज, मसाले, ठीक है, जो सब्जियों में पड़ते हैं हमारे। तिलहन, तिलहन क्या होता है? जिनका हम तेल निकालते हैं, ठीक है ना, जिन चीज़ों से तेल निकलता है, तेल यूज़ करते हैं ना हम खाने में, ठीक है, वो तिलहन होते हैं हमारे। और दलहन में हमारी जितनी भी चीज़ों की दालें बनती हैं वो हमारी क्या आती हैं? दलहन आती है। अब अनाज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखो हमारा चावल, अनाज। हम अनाज में गेहूं को समझते हैं ना भाई, गेहूं का मतलब ही अनाज होता है। अनाज का मतलब सिर्फ गेहूं नहीं होता। अनाज मंडी, अनाज मंडी में चावल भी जाता है, गेहूं भी जाता है, बाजरा भी जाता है। तो ये सब हमारे क्या हैं? अनाज हैं। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, ठीक है, ये सब हमारे क्या है? अनाज हैं। और मसाले, मसालों में हमारे आते हैं जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए। और मसाले हमारी सेहत का भी मतलब फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे धनिया, धनिया हमारे थायराइड को कंट्रोल करने में काम आता है, ठीक है। दालचीनी, ठीक है, दालचीनी भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। लौंग, ये लौंग ऐसी होती है, ठीक है, इस पे एक लट्टू सा लगा होता है, देख रही है, ठीक है। मिर्च, इसको मिर्च को पीस के डाला जाता है। इलायची, ये हरी इलायची है, एक काली इलायची भी आती है, ठीक है। और काली मिर्च, इस तरह की एक भूरी मिर्च भी आती है। जीरा, ठीक है। तो ये हल्दी वगैरह ये सब हमारे मसाले होते हैं। क्या होते हैं? मसाले। हमारे पास इतनी ही जगह थी लगाने के लिए तो हम इतने ही लगा पाए यहाँ पे। तिलहन, तिलहन में हमारे जो आते हैं जिनका हम तेल निकालते हैं, तिल, तिल का तेल गर्मी सर्दियों के मौसम में खाते हैं, जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सरसों, सरसों दोनों तरह की सरसों होती है, पीली और काली, दोनों का तेल निकलता है। मूंगफली, मूंगफली का तेल निकलता है। इसके अलावा सोयाबीन का तेल भी मिलता है, जो रिफाइंड ऑयल हम खरीदते हैं बाज़ार से, जो वो सोयाबीन का होता है। अरंडी का तेल भी निकलता है, तो वो भी हमारे तिलहन में ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा दलहन, दलहन में जो चीज़ें हमारी दालों के रूप में इस्तेमाल होती हैं, राजमा, चना, अब यहाँ पे सफ़ेद चना लगा है, काला चना भी इसी में ही आएगा, ठीक है। और ये चने की दाल है, जो काला चना होता है उसी से बनती है ये चने की दाल, ठीक है। उड़द, लोबिया, देखा है लोबिया पहले? खाए भी है लोबिया? अच्छा, ये लोबिया। और उसके बाद मूंग, ठीक है, मूंग की दाल भी बनती है, ठीक है। इसमें भी दो दाल बनती है, एक तो छिलके वाली बनती है और एक धुली हुई होती है पीले से रंग की, ठीक है। एक मसूर, मसूर की भी दाल आती है लाल से रंग की, ठीक है, इसी से बनती है वो भी दल के इसको। और अरहर, ये हमारी दलहन है, दालें हैं, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे खाने की जो चीज़ें हैं या खाने की जो खाद्य सामग्री है उनको कितने हिस्सों में बांटा गया है, अनाज, मसाले, तिलहन, दलहन, ठीक है। अगर जो पेपर में आए तिलहन, कुछ तिलहनों के नाम बताओ, तो क्या क्या नाम बताओगे तिलहनों में? सोयाबीन, अरंडी, ठीक है। और इसी तरह से अगर जो अनाज में नाम पूछे जाए तो अनाज में क्या क्या नाम बताओगे? मक्का और रागी, रागी भी आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे इतनी ही जगह थी हमारे पास, हम इतना ही लगा पाए, ठीक है। उसके अलावा मसालों में जीरा, ठीक है। और अगर जो दलहन की बात हो तो दलहन में कौन सी चीज़ें आती हैं? हाँ, तो ये हमारी इसमें आती है दलहन के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो चार्ट है इसको देख के एक तो इन चीज़ों की, ये हमने चीज़ों को लगा रखा है, इनकी चीज़ों की भी पहचान कर लो। और दूसरा, ये चीज़ों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, तब भी कोई बाहर से आए या पेपर में आए तो ये चीज़ें तुम आसानी से बता सको, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये चीज़ देखी हो लेकिन उसका नाम उन्हें मालूम ना हो, ठीक है। ये चीज़ लकड़ी सी देखी होगी लेकिन हो सकता है इसका नाम ना पता हो। क्या नाम है? दालचीनी, ठीक है ना।